बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। गले की ख़राबी के बावजूद हाज़िर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। और मेरे साथ मौजूद है नसीम विक्की, नाजिया बेग, निमरा बेहरा और सुहाना सयाल। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जिस रिश्ते, दोस्ती या ताल्लुक़ की बुनियाद में झूठ का जहर शामिल कर दिया जाए, वो रिश्ता, दोस्ती, ताल्लुक़ कभी भी परवान नहीं चढ़ता। इसी मौजू पर मबनी आइए आपको अपना आज का स्किट दिखाते हैं। मास्टर जी, आपका बेटा पढ़ लिख गया है और उसने हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया है। 4 दिन हो गए हैं, बाजे वाली दुकान ही नहीं खोलने दे रहा। और मेरे बच्चे तो घर से रोटी खा खा के अक गए। अब तो मुझे कहने लग पड़े हैं कि पापा वो शापर कहाँ है जिसके जर्दे में से बोटियां निकलती हैं। मैंने कहा भाई साहब अपने बेटे को समझाएं, अगर ऐसे ही कारोबार बंद रहा हम तो रोडों पे आ जाएंगे। अरे रोडों पे आ जाएंगे, पहले हम बड़ा फेज 5 में रह रहे हैं। मास्टर साहब, वैसे बहुत ही कूड़ बच्चा है आपका। क्यों? चलता कारोबार बंद कर दिया। अब आपकी नौ मुझे रोज पूछती है क्या? कि जानू किधर है वो शापर जिसमें बिरयानी और जर्दे की जफ्फी डली होती थी। शापर कहाँ से लाऊं बिरयानी जो खिला। बस यही क्या कि चुप करा दिया कर। मैंने कहा था मास्टर जी आपको कि आप बेटे को ना पढ़ाएं, अब पढ़ा लिया तो भुगतो। और चुप कर जा, तू ऐसे बातें करती है, तुझे पता नहीं वो मेरा बेटा, मैं उसका बेटा नहीं हूँ। तू उधर देख, वो जो है, आए हाय हाय, सेहत और मुंह देखो और किताब इंग्लिश। मरे इसी किताब के नीचे आके 2 मरतबा अपना कूला तोड़वा बैठा। मुझे मरते वक्त मामू जान ने कहा था कि बेटा दिल लगा के पढ़ना। और ये पढ़ना भी क्या पढ़ना है बेटा, वो वाला कह के गए थे कि बेटा मैंने पढ़ के बख्श देना। मुझे आप वाली बातें नहीं आती। मरे है स्टूडेंट, हाय हमसे भी तगड़ी करता है। हाय स्टूडेंट फर्स्ट आके भी रो रहा हुंदा है कि बूटी दा इल्जाम ते लगना ही लगना। हाय हाय, आप सब लोग मिलके मेरे बेटे के खिलाफ हो गए हो। मेरे पुत्र का नाम इमरान खान है। क्या हुआ? कोई फौतगी हो गई? शौक है नहीं। अच्छा, ये आपके फर्जंदे अर्जुमन जिनके चारों तरफ डंके बज रहे हैं? हाँ जी, यही है मेरा जिगर गोशा, मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसकी वजह से मैं ऑस्कर अवार्ड लेते लेते रह गया। अच्छा, आपकी क्या तालीम है जी? सर मैंने आपकी तरह ना MSc मैथकॉम की हुई है। अच्छा, मैथकॉम है आप? यस। तो मैथकॉम करके एसकॉम में क्यों पड़ गए आप? भाई जब आप मैथकॉम करके एसकॉम को हाथ डाल सकते हैं तो हमारा मैथकॉम क्या अचानक है? हम एसकॉम को हाथ नहीं डाल अच्छा, सकते। करे अब तो शुक्र करे मैं छोटी सी टेबल नहीं लगा रहा। हाँ, मैंने भी इधर बैठ के कह सकते हो, देखे मेरी भास, अगर चाइना हमसे गोश्त लेना शुरू कर दे। बेटे बातें छोड़ो, ये बताओ दुकान क्यों नहीं खुलने देते? दुकान मैंने नहीं खुलने देनी। मेरा ये आखिरी फैसला है, कोई बाजे वाला काम नहीं होगा, कोई बाजा नहीं बजाएगा। ते पुत होने सी साल में सारे दा काम सीख लईए। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ वैगन दे दिए, ਅਸੀਂ 13 नंबर रूट ते पा लईए। इससे बेहतर है कि वैगन डाल लो आप लोग, कोई इज्जत की रोटी खाओ। मैं नहीं ऊपर वाले पैसे ले सकता, कोई इज्जत है आप लोगों की? सरों के ऊपर से पैसे लेते हो, सदके के पैसे लेते हो और इज्जत होती नहीं है। बारात में सबसे बाद में रोटी देते हैं बाजे वालों को, और जब दिल करता है कि तो चलो चलो बाजे वाले बाहर चलो। ओ चुप है, बदतमीजी ना कर, तुझे पता ही नहीं है। हाँ। मौजूद मेहमानों को हमेशा खाना बाद में देते हैं। मोहसिन तो ये नहीं कहते कि बाजे में सालन ना छुपाना, वो मेहमान की मर्जी होती है। और मोहसिन को ये नहीं कहते कि बस की छत पे चले जाओ। मोहसिन बस खड़का खड़का के नहीं कहते उस्ताद रोकियो टोपी उठ गई हो। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर अरसलान जी। अच्छा अरसलान, आपने सारी जिंदगी ये काम नहीं किया बैंड बाजे वाला? आई डोंट हैव आइडिया कि किस तरह से ये बजाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता ये कलानट क्या होती है, मुझे नहीं पता ये बेस क्या होती है, मुझे नहीं पता कि एक सुर को जब ऊपर लेकर जाते हैं फिर उसके ऊपर जाके तिहाई कैसे लगाते हैं। मतलब सुर को ऊपर ले जाके अगर आप तिहाई नहीं मारते तो लोग उसको बुसरा कहते हैं। मुझे बिल्कुल इन चीज़ों का नहीं पता सर। मुझे नहीं पता कि गाने के फौरन बाद कैसे गाना करते हैं। जैसे ये गिनती गिनते ना, मुझे तो वो पता नहीं, मैं तो सारी जिंदगी अपनी बुक्स में घूम रहा हूँ। मुझे क्या पता कि 1 2 3 4 तगड़ता 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 तगड़ता।
पुत्र जिन्ने कोर्स ते पैसे लगे ना आज मजा आ गया। ओ जियो खुश कर। तो भाई आप मुझे ये बताएं कि मतलब मैं भी इनका बेटा हूँ, इनको चाहिए मेरी तारीफें करें। अब ये बारात में जाके लोगों के बच्चों को कहते हैं देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा ते वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। आई डोंट हैव आइडिया। अच्छा खासा मोअज़्ज़ज़ आदमी है, मतलब उम्र हो गई है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपका एक घर है, मतलब आप किस तरह से बारात के आगे जाके कहते हैं दूल्हे का सेहरा सुहाना का तो दिल दीवाना। ये क्या है? अपना जुनेद बाबू, बात पता क्या है, आपने मैस कॉम किया है, इस बच्चे ने डांस कॉम किया हुआ है। ये मैं खुद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग ऐसे करते हो। अच्छा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ना मुझे ऐसा हो सकता तू है। जो मर्जी कर ले, तेरा खून बोलेगा। कौन सा खून बोलेगा? और प्लीज प्लीज 22 पेजेस रह गए हैं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें परसों भी इसने किताब बंद की है तो बीच में ही रह गया था। किताब ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आपको एक बात बता दूं, मुझे ये काम नहीं करना। देखें, हम अपनी तालीम से फायदा उठा सकते हैं, हम अपनी एजुकेशन से कोई ऐसा कारोबार कर सकते हैं, कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें हमारी इज्जत हो। इसमें इज्जत नहीं है। बेटा इतनी बातें ना कर, हमने सारी जिंदगी वाजे का काम किया है और तूने भी वाजे का काम करना है। इस काम की कम इज्जत नहीं है। किसी की भी शादी हो, जब तक हम नहीं जाते बारात नहीं चलती। और एक बात जहन में रख बेटे, हाँ जी, ईमानदारी से जो भी काम किया जाए वो हक हलाल का होता है। अब्बा जान एक काम करें, आपके पास वो पीतल के बाजे तो हैं ही, मैं कहता हूँ इस बार इलेक्शन लड़ लें, अपनी पार्टी बना लें, पाकिस्तान पीतल पार्टी। आहिस्ता बोलें, मेरे स्पेलिंग इधर उधर हो रहे हैं। क्या पढ़ रहा है? बुलबुल का बच्चा पढ़ रहा हूँ। बुलबुल का बच्चा यानी अपनी आप बीती पढ़ रहे हो? 9/11 पढ़ रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा। 9/11 पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ा है इसमें से? इसमें पढ़ा है 9 और 11। ये बेटा किताब तू अमेरिका दी पढ़ रहे हैं, किराया तेरे को गोजरे दा नहीं है। और बेटा जैसा तू सुरीला है, मैं तो कहता हूं कलांट सीख ले, पैसे ही पैसे। मैंने ये काम नहीं करना, बस कह दिया नहीं करना। और क्यों काम नहीं बंद करो। करना शोखे, जरा सोच। वो मेरा बाप है, इन्ना वो नहीं औखा हुंदा। भैया मुझे भी ऐसे माहौल में नहीं रहना, शाबाश, मुझे भी आपकी तरह पढ़ना लिखना है। वेल डन। और मैं आप सबको एक बात बताती चलूं, भैया एक लड़की से प्यार करते हैं और इन्होंने उसको बताया हुआ ये बहुत बड़े खानदान से हैं। नहीं बेटा, हमारा खानदान बड़ा नहीं, लंबा है, इसलिए आपको ये सब काम छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा जी? मुझसे ये सब नहीं किया जाता। हाय, ये अम्मा कर सकती है ना, क्योंकि अम्मा को तो नाना की ब्लेसिंग है। हाय तू मेरा लगा ही नहीं कूड़ा। बेटा साडा खानदान ਵੱਡਾ ਹੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਜ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਸਨ। और बेटा तेन पता मैं तेरी मां दे नाल विआह क्यों कीता सी? क्यों कीता? ਇਹ ਹਾਏ ਨਾ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਹਾਏ ਵਰਗਾ ਹੈ। उसको भला मैंने तालीम पे क्यों लगवाया? क्यों? उसका मुंह छोटी हमजा जितना है। अस्सलाम वालेकुम मास्टर तौफीक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? सब तैयारी है नहीं जी? सुबह मेरे बेटे की बारात है। असल में बात पता क्या है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरा बेटा है ना, इसने कहा बाजा नहीं बजाना, नहीं बजाना, और आपकी मेहरबानी हम आपके घर नहीं आ सकते, और खुदा के लिए हमसे एडवांस मत मांगिएगा क्योंकि हम रात के करेले गोश्त खा चुके हैं। करेले पता इन्होंने क्यों खा लिए? क्योंकि 4 दिन से ये हाथ पे हाथ रख के ना करेले बैठे हैं। मास्टर साहब, वो मेरे मेहमान बैठे हैं, मेरी इज्जत का मसला है जनाब। तो हम क्या कर सकते? ओ भाई साहब, हमने नहीं बाजा बजाना फोन आया वाइब्रेशन पे था। जान ही काटती हूँ जालिमा। जी स्वीटहार्ट, मैं आप कहाँ पे हो? घर के बाहर? नहीं, ये मेरा घर तो नहीं है। अंदर। अबू जी, अब आपने पता क्या करना है, उसके सामने ये नहीं कहना कि हम लोग बाजे वाले हैं, आपने कहना हम बहुत बिजनेसमैन हैं, हमारे अमेरिका, कनाडा, दुबई, कुवैत, शारजा, मस्कत सब जगह पे हमारे ना कारोबार है, हमारे शिप जाते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं। कहना बेल्जियम में हमारा शीशे का कारोबार है, ठीक है। माँ जी, आपने कहना ये मैं चिड़ियों को डालने के लिए बैठी हूँ। अच्छा बेटा, किताब जरा और ऊँची कर दे, इधर आ, ये ढोलकी दे, इसकी गोद में रख, ये सर से उतार, इसके ऊपर ना कपड़ा डाल,
वो आके पूछे ये क्या है, कहना जी हमारा भांजा है, बीमार है, ठीक है। ना मेरा पुत ना, तुम ही ना पुत, तुम ही ना, ठीक है ना मेरा पुत। चिट्टा चाटा लेके बैठा, इस तरह कर ले, कोई पूछे ना कहना ये बहुत मजहबी आदमी है, सख्त आदमी। उठो इधर उठो, तुम्हारी शक्ल ही नलायक है, इनके पीछे बैठो। तेन गर्मियां च सर्दी लगन ढी। मैं ये कर हेलो इरसलान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हो? अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? I'm good। आओ मैं ये क्या दिखाता लिखा हुआ हूँ, है? ये कुदरत का लिखा हुआ है। ये मेरे अब्बा मास्टर है मेरे। आपने तो कहा था कि आपके बाबा डॉक्टर हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं मास्टर है, पहले मैंने मास्टर कहा था, लिखा भी मास्टर है। देखो लिखा झूठ नहीं बोल सकता, बंदे को आपको बोलता लग सकता है। अब्बा मेरे मास्टर है, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और मेरे अब्बा जहाँ जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे ना, हाय हाय हाय, जिसको केमिस्ट्री पढ़ाई है ना, आज वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, ओहदों पे फाइज हैं। और उसके बाद फिर आपने कहा ना डॉक्टर थे, देखिए बात आप भी गलत नहीं कर रही। पापा ना केमिस्ट्री पढ़ाते थे, पढ़ते केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ गए, और फिर जिससे पढ़ रहे थे ना उसके साथ केमिस्ट्री मिल गई। उन्होंने कहा जी आप डॉक्टर हो। तो डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बन के भी इन्होंने कोई एक काम नहीं किया, माशाल्लाह पूरे साइंसदान बन गए हैं। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं सबके हॉर्न इन्होंने पापा पी सारे इन्होंने बजाए। माशाल्लाह बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं जी। मैं भी अपने भांजे की दवाई लेने आया हूँ। ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं? ये कपड़े, हाँ और डॉक्टर है ना, यही तो चेंज है, ये साइंस है। आपकी फीस कितनी है? मेरा नाम है तौफीक, जो हस्बे तौफीक दे दे। सिर्फ 2000 रुपये। इन्हों के कहने का मतलब है कि कोई भी 100 फड़ावे तो उन्होंने 90 बकाया दे। मास्टर साहब मेरे फंक्शन का क्या होगा? फंक्शन? ओ, इनके बेटे की बारात का ऑपरेशन करना है ना। बारात का फंक्शन करना, और उनका मेजर फंक्शन है उनका। मेरे घर में खुशी है, आप क्या बात कर रहे हैं? अब्बा जी ये सीधी कर। अच्छा, क्या कर रहे हो? नहीं अब हॉस्पिटल का टाइम खत्म हो गया। और मैं ऐसे त्रम्पट की ड्रिप लगाता हूँ जी, क्या कहते और मरीज इंज ठीक हुंदा जे पित्तल दा होवे। पित्तल? हैं। मान नाल चौक च गोला चलता तो डॉक्टर साहब राउंड ते आ जाते हैं। अरसलान, और ऐसे मरीज को ड्रिप लगाते हैं, ए ठा ठा ठा, मैं मर गई हूं। अरसलान, जब ऑपरेशन करने जाते हैं पैसों के थैला मेरे पास होता है। मेरे मामू का बेटा, ये मेरी इज्जतों का रखा अली से। असल में हमारा असल खानदान ये है, ये देखो मेरे मामू का बेटा। असल ये देखो, ये किताब है, ये हमारा जेवर है। ये किताब देख रही हो, 11th डे 9/11, मेरे मामू का बेटा रिसर्च कर रहा है। इधर आओ ना, बताओ आके कि आपने क्या पढ़ा इसमें से। 9 + 11 11 2 20। उधर ही चले जाओ, उधर ही चले जाओ। स्टॉप इट, नो मोर लाइज। मैं आपको सच बताती हूँ, हम बाजा बजाने वाले हैं। बाजा? हमारा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। बैजा कह रही, बैजा बाजा, बाजा शादी में हमारी फैमिली बाजा बजाती है। बाजा अरसलान बाजे वाले? बाजे ना बना बस जाएंगे ना। अरसलान, वालेकुम अस्सलाम। अगर आपके अब्बा डॉक्टर हैं तो मेरे अब्बा भी डॉक्टर हैं। आपके अब्बा कैसे इलाज करते हैं? मेरे अब्बा भी चमोटो फॉर्म से दूल्हे के अब्बा को बेहोश करते हैं। भाग लगे रे। ले जी फिर भांजे का मुंह देख ले, अब इसके बजाने का टाइम हो गया। आपको पता है मेरे सौरा जी जब बारात में जाते हैं, जाते क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? औंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां, औंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां, तेरे सिर नूं सजाया लागे फुल कलियां, तेरे सिर नूं सजाया लागे फुल कलियां। अभी यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। सर आज हमारे जो गेस्ट हैं ना, ये कैंटरब्रिजियन एकेडमी से तशरीफ लाए हैं। इनके साथ गपशप शुरू करें विकी साहब? बिल्कुल होनी चाहिए, है ना जी। अस्सलाम वालेकुम जुनैद सर, नसीम विकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन है। मैं कसूर से आया हूँ और तुम्हारा शो बहुत शौक से देखा हाँ। और मैं चाहूँ कि तुम हमारी मेवातीन के मारे 2 लाइन कहो। मेवाती जुबान में बोलना।
मुझे पूरी ना आवे है आधी तो जल्दी बोल लूँ। हमारे हमसाए में मेवाती रहते थे। चलो मैं चाहता हूँ कि यानी 2 लाइनें आप कहें, मैं 2 लाइनें क्या, मैं तो 4 बोल लूँगा। मैंने तो 4 बोल दी। अरे भाई मैं तो खुद करूँगा, मेरा जुबान में जब शो करूँगा तो इस बात जितना बोलूँगा उतना उसको उतना समझूंगा, ज्यादा ना बोलूँगा ना ज्यादा समझूंगा। मैंने कई दफा मन शो किया है, मेवातियों के हाथों मार खाई है इसने। मेवाती बोल रही है, मेवातियों से मार ही खाई है। फिर कल मेवाती जो मारा है उन्होंने, लगी तो ना? मारने के बाद पूछ रहे लगी तो ना? मेवाती हाथ पे रुई पहन के मारे हैं। थैंक यू सर। मेवाती जुबान बहुत मीठी जुबान। मुझे मेवाती सुन के अपने उकाड़े का वो रंगड़ याद आ जाता है ना। शादी के फौरन बाद अपने ससुराल जाता है तो उसको खास तौर पे साग खिलाते हैं दोपहर को। अच्छा। रात होती है फिर साग, अगले दिन नाश्ते में फिर साग, फिर अगले दिन दोपहर को फिर साग। तीसरे चौथे दिन जाके सासुर माँ पूछती है बेटा क्या खिलाऊं तुझे आज, क्या बनाऊं तेरे लिए? कहते कुछ ना बनाओ, मुझे खेतों में छोड़ाओ, मैं खुद ही चरचुर लूंगा। खेतों में उसने जाके कहा होगा साग लगे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आतिका मरियम है और मैं बाबा बुल्ले शाह का कलाम आपको सुनाना चाहती हूँ। माशाल्लाह क्या कॉन्फिडेंस है। झूठे हाथ से हंसदे लोकी, झूठे हाथ से हंसदे लोकी, भेत न दिलदा दसदे लोकी, चंगे वक्त दे संगी साथी, बुरे वक्त तो नसदे लोकी। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा बेटा, बहुत जबरदस्त। मेरे भी बड़े पैसे खा गए लोकी। कि फुल्ला वांगू तू अतर बना, फुल्ला वांगू तू अतर बना, अतरा दा फिर कट दरिया, दरिया विच फिर रज के नहा, मछलियां वांगू तारे ला, बुलिया फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहला अपनी मैं मुका। अपनी मैं मुका, ये मैं का झगड़ा ही है सारा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बेटा। छोटी उम्र में आपने बड़ी बातें सीख ली हैं। सर इसी तरह कहते हैं कि बुरा बंदा लब्बन तुरिया पर बुरा न लब्बा कोई, बुरा बंदा लब्बन तुरिया पर बुरा न लब्बा कोई, जद मैं झाती अंदर पाई मैं तो बुरा न कोई, बुरा न कोई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा पढ़ा आपने। दाम ना करन लापिन सारे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका जो प्रोग्राम है उसका नाम देश बुक है, लेकिन आप नॉर्मली पंजाबी का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो अब पाकिस्तान का जो ओवरऑल सारे लोग हैं वो सारे पंजाबी नहीं समझते हैं। तो सारे देश को जो है वो अगर अपनी लैंग्वेज समझानी है तो आप उर्दू का अगर। मेरी ज़बान खुश्क हो गई है, ये इनको कह कह के ये नहीं बाज आते पंजाबी बोलने से। हम ना हाँ हूँ दस ना। ये खास स्पेशल उर्दू का लफ्ज है, ग्रामर में भी नहीं मिलता कहीं। 10 पंजाबी का लफ्ज है, 10 उर्दू का लफ्ज है। 7 8 9 10 साथ ये भी करो ना, 6 7 हुन 9 10। नहीं अब हम कोशिश कर रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो ज़्यादातर लाहौर का जो लाफ्टर है ना, जो कॉमेडी है, उसका जो पंच लाइन्स है ना वो पंजाबी पे मुंतज होती हैं। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि उसको उर्दूआइज किया जा सके। तो किस हद तक कामयाब होते हैं ये आने वाले दिनों में आप हमें कोई बेहतर बता। अभी तो पंजाबी को उर्दू करने की कोशिश में मेरा गला बैठ गया है। अच्छा कुछ लफ्ज होते हैं जिनको ना उर्दू में नहीं किया जाता पंच लाइन को, वो हमें पंजाबी में ही बोलनी पड़ती है। बट हम फिर भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपके साथ ना उर्दू में ही बात की जाए। अच्छा वैसे अगर आपको उर्दू का बहुत शौक है, अब हमने पंच लाइन किसी जोक की लेनी है, यानी जुगत करनी है, उसका पंच जो है वो है क्यों, तो आप क्यों को उर्दू में कैसे बोलेंगी? अब रदीफ काफिया प्यो से मिलाना हो, तेरा प्यो खा गया मेरा क्यों, क्या कहेंगी? बंदा जिस तरह कहता ना जी, बंदे को असली क्यों होते असली प्यो होते पता लग जाता है। अब इसको क्या असली घी और प्यू नहीं, असली प्यो तो पी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। जुनेद सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि तब भी मैं पढ़ने के लिए किताब खोलती हूँ तो नींद आ जाती है। मुझे आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं, इसलिए आप मुझे इसका इंटेलिजेंट लगते हैं। वो खुद भी हंस रही है बच्ची। बेटा
अगर मुझे भी नींद ना आती ना सारी जिंदगी किताब पढ़ते हुए, तो आज आप मुझे ये ना कहती कि लगते हैं, फिर आप ये कहती कि आप इंटेलिजेंट हैं। मुझे भी नींद आ जाती थी, इसीलिए आज आपको कहना पड़ रहा है लगते हैं। आमना, आज आपका सही हुआ सामना। किताब चीज ही ऐसी न छोड़ी जाए। मुकम्मल करें ना, ये मेरे यार के जैसी है। तो किताब के बारे में ना बीवी शौहर से कहती है, ये जो आपका छोटे वाला है ना, जहां भी चीज छुपाती हूँ ना फौरन ढूंढ निकालता है, क्या करूं? तो शौहर गुस्से में कहता है, किताब से लुको के वेख, सारी उम्र नहीं हाथ लाएगा। सर आप खुद पंजाबी बोल रहे हैं, आप दूसरों को कैसे रोकेंगे? अच्छा आप कहाँ से हैं? पंजाब से। एक्चुअली नहीं, नहीं एक्चुअली तो आपने गुलबर्ग वाला बोला है। नहीं। एक वो भी होता है ना जो नए नए अपना अंग्रेजी सीखते हैं, वो गिर जाए ना तो कहते हैं कि ओ मैं मर गया। नहीं सच, औच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा तिराजिया है और मैं कलाम इकबाल सुनाना चाहूँगी। जरूर इरशाद। हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्फार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ाए मोमिन। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हमना है और मेरा सवाल नसीम विकी साहब से है। पहले बेटा ये बताएं, हमना का मतलब क्या होता है? हदायत करने वाली। हदायत करने वाली। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, आपने कहीं से सीखा है ये? ये कौन सी हमना और कौन सी हदायत है बेटा? हम ना पहले ही सोच रहे थे कि आपने कोई ऐसा ही सवाल करना है। बेटा ये डांस जो है ना मैंने गुर्बत से सीखा था। करके थैया थैया बस मिलता रहा मुझे रुपया रुपया। हालांकि समझाती नहीं मुझे मेरी खाला रुकैया। चले जी, आप सबको अब निम्रा का गाना सुनाते हैं। जी निम्रा आ जाए। एक जुनून था उतर गया आखिर, एक जुनून था उतर गया आखिर, इश्क से वो मुकर गया आखिर, एक जुनून था उतर
नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, आज के लम्हा फिक्रिया का जो मौजब है वो वायरल वीडियो बनी है जिसमें किसी अहाता अदालत के बाहर जो है एक मासूम बच्चा अपनी माँ से दरख्वास्त कर रहा है कि वो मेरे बाप से, अपने बाप से अलहदगी इख्तियार ना करें, यानी खुला का केस जो है वापस ले लें। अच्छा। और हम इकट्ठे रहना चाहते हैं, वो ये कह रहा है। लेकिन जो उसका नाना है वो मना कर रहा है, वो यानी इस बात पे अड़ गया है कि नहीं, हमें खुला चाहिए। हमने अक्सर और बेशतर हम इस मौजू पे बात कर चुके हैं कि ये औरत का हक है कि वो किसी भी वजह से अदालत को मुतमिन कर सकती है, तो वो खुला लेना उसका हक है। बिल्कुल। इसमें कोई रुकावट नहीं है। शरीयत इस बात का हक देती है, बिल्कुल हमारा सही। कानून इस बात का हक देता है औरत को कि वो खुला का हक इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिस मौजू पे मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, कि ये औरत का अपना फैसला हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर औरत की सहेलियों का फैसला हो, औरत के घर वालों का फैसला हो, यानी मुख्तलिफ जो बैरूनी दबाव हैं वो अगर अवामिल कार फरमा हो जाए, तो फिर वो फैसला किसी तौर पे भी मेरा ख्याल है दानिशमंदी का फैसला नहीं कहलवाया बिल्कुल जा सही कह सकता। खुला एक ऐसा मामला है, तलाक एक ऐसा मामला है, अक्सर हम कोई मेरा ख्याल लाखों मरतबा इस बात को मौजू बना चुके हैं कि इसको गुड्डी गुड्डे का खेल ना बनाया जाए। खुदा के लिए इसको बहुत सीरियस हो के गुस्से और ये जो हमारा इंतकाम, तैश, इसके खोल से बाहर निकल के इतना बड़ा फैसला करना चाहिए। अगर एक बार आपने फैसला कर लिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं ऐसा ही है, है। और फिर सवाए पछतावे और तलख यादों के और भटकने वाली औलाद के सिवा आपके पास कुछ नहीं रह जाता। सर वैसे माजरत के साथ इसमें मीडिया का भी बहुत कसूर है। आप जितने ड्रामे उठा के देख लें, मामूली सी बात होती है और उस पर खुला लेने पे तैयार हो जाती है खातून। और जब वो ड्रामे देखती हैं जो खवातीन घर में बैठ के, वो कहती हैं जब ये काम कर सकती है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी वजह है। और मेरे उसको इतना पास ग्लैमराइज करके दिखाते हैं Exactly। कि वो इंस्पायर हो जाती हैं लड़की। असल में हमने ये जो आज़ादी निस्वां की तहरीकें हैं ना, इन्होंने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया। मैं सारे नहीं कह रहा, ये जितनी भी वेमेन राइट्स की तंजीमें हैं काम कर रही हैं, उनमें से बहुत सारी तंजीमें बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन बाज़ जो तबकात हैं उन्होंने इसको अपना वतीरा बना लिया है कि शायद घर की बर्बादी जो है वही उनका मतमा नज़र है। घर बर्बाद करके ही औरत जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, औरत को आज़ादी मिल सकती है, औरत को हकूक मिल सकते हैं। ये एक गलत तस्वुर है जिसकी तस्हीह ज़रूरी है। यानी हमें अपने रवैये जो हैं उनको इसकी गिरफ्त से बाहर निकालना पड़ेगा। घर आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि खुला औरत का हक है, जैसे मर्द का हक तलाक है तो खुला का हक भी हासिल है औरत को, लेकिन उसकी वजूहात पर ठंडे दिलो दिमाग के साथ पहले गौर करना चाहिए, फिर इतने बड़े फैसले की तरफ जाना चाहिए। और बात जगहों पे अपने फैसले को छोड़ भी देना चाहिए सिर्फ बच्चों की खातिर, क्योंकि बच्चों को माँ भी चाहिए और बाप भी चाहिए। हाँ, असल बात। अब बाज औरतें इसके जवाब में कह देती हैं जी कि बच्चों के लिए हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें। हाँ, बिल्कुल आपको सोचना चाहिए। और ये जो सोच है ना, ये हर गुजरते दिन के साथ मजीद इसमें तलखियाँ आती जा रही हैं। अब लाहौर की अदालतों को देख लें कि 2012 में लाहौर की अदालतों में जो खुला के केसेस थे उनकी तादाद जो थी कुल वो कोई 13-14 हज़ार थी, जो 2016 में जाके 18-19 हज़ार तक पहुंच गई। और उसके बाद हमारे पास डाटा तो अवेलेबल नहीं है लाहौर का, लेकिन कराची की अदालतों को देखा जाए तो कराची या सिंध की अदालतों में जो खुला के मामलात हैं वो पिछले 5 साल के दौरान उनकी तादाद में 7 गुना इजाफा हुआ है। 7 गुना, 700% इजाफा हो गया। यानी अब हमारे लिए खुला कोई अहमियत की आमिल ही नहीं रही। जबकि एक टाइम था सर कि बैरून मुल्क जब हम सुनते थे कि खवातीन डिवोर्स फाइल कर रही हैं तो हम कहते थे कि शुक्र है इस लानत से हमारा मुल्क और औरतें बची हुई हैं। सर इसका मतलब पूरी जिंदगी लड़कियां सर झुका के अपने शोहरों का जुल्म बर्दाश्त करती रहें? नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि शौहर का जुल्म बर्दाश्त करती रहे। उनको अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए, और बिल्कुल सारी ज़िंदगी क्या एक दिन के लिए भी जुल्म नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन ये जो हमने खुला को एक गुड्डी गुड्डे का खेल बना के रख दिया है ना, ये नहीं होना चाहिए। इश्ताल के आलम में, मुकाबलेबाजी में, ख़ानदानी रकाबत में
इन चीजों की नजर नहीं अपने रिश्ते को कर देना चाहिए। बिल्कुल। अब तो ये ब्रेकअप पार्टी का भी एक फैशन शुरू हो गया ना जी। एग्जैक्टली। कि जी हम अपना एक पार्टी करेंगे, उसके बाद हम अलहदा हो जाएंगे, फिर उसके बाद जिंदगी अपनी खत्म। अपनी फिर सिर्फ फिर हम इतनी सी दोस्त बात रह रहेंगे। जाती है कि ये हम है, ये हमारी पार्टी हो, ये हमारी पार्टी है। तो ये भी आजकल एक नई बात चल पड़ी है कि हम डिवोर्स तो ले रहे हैं लेकिन हम अच्छे दोस्त रहेंगे। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਂਦੀ। बड़ी दोस्ती तो ठीक नहीं सी। अच्छा, उसमें एक ये भी है, ये जो हम बैरूनी अवामल का जिक्र कर रहे हैं ना, कान भरने वाली बात, लगाई बुझाई वाली बात, ये एक बहुत अजीब ट्रेंड बन गया है कि हम तस्दीक करना भी गवारा नहीं करते। कोई छोटी सी बात जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते और हम एज इट इज मिनोअन हम उस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि मेरे शौहर ने ये किया होगा। मैं ज़ाती तौर पे एक मामले में इन्वॉल्व था और मैंने बहुत कोशिश की कि मियाँ बीवी की सुलह हो जाए। बात सिर्फ इतनी सी थी कि औरत कहती थी कि मुझे मेरी सहेली ने ये मेरे शौहर के कोई व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भेजे। अच्छा। और वो बेचारा कसमें खा रहा था कि ये मेरे स्क्रीनशॉट नहीं है, ये मैंने किसी से चैट नहीं की हुई। लेकिन औरत थी कि तैयार ही नहीं थी बात सुनने के लिए। और नतीजा क्या निकला कि वो उसने डाइवोर्स ले ली, खुला ले ली, और 2-2.5 साल गुजरने के बाद उस पे ये राज मुनकशिफ हुआ कि वो जो स्क्रीनशॉट थे वो जाली थे। क्या बात। वापसी का रास्ता तो ना रहा। फिर खुला के बाद एक और मसला जो दरपेश होता है वो होता है कि जी जहेज के सामान की वापसी। अब अगर कोई 8 साल बाद 10 साल बाद औरत खुला लेती है और फिर ये शर्त रखती है कि जी मुझे मेरे जहेज का सामान भी वापस किया जाए, जहेज का अगर उसने 5 लाख का जहेज दिया होता है वो अदालत में 50 लाख लिखवाती है। सर कुछ केसेस में जब खुला ग्रांट करता है जज तो वो शोहर को पाबंद कर देता है कि तुमने खुला के बाद इसका खर्चा उठाना है। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि औरतें अपने शोहर की इनकम बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं। खुला के बाद तो बंदा बेचारा बिल्कुल ही फंस जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा डाल देती हैं और उसकी इतनी तनख्वाह आमदनी जो है वो शो कर देती हैं कि मेरा शौहर तो जी बहुत बड़ा सेठ है, बहुत कमाता है, इससे मुझे खर्चा लेकर दिया जाए। वो बेचारा तलाक देकर उल्टा और फंस जाता है। वो बेचारे ने किराने की अपनी दुकान में मिट्टी के तेल का पीपा रखा होता है, लेकिन बीवी अदालत को बताती है कि जी पेट्रोल पंप का मालिक है। सही कह रहे जुनेद भाई। बंदा पूछे केड़ा पेट्रोल पंप पे जो बंदा पलियां ना पेट्रोल कट कट के पा रहे होंगे, शीशियां भर भर के दे रहे होंगे। ए लो जी इन्ना क लीटर, जाओ जाके अपना बत्तियां वाला चूल्हा बालो। अभी मियां मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। सामीन इकराम, ये जो रोना पिटना डालने लगे हैं ये कोई हमारा मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और जिसका ये मसला नहीं समझो वो पाकिस्तानी नहीं, ये बिजली के बिल का मसला है जो आपकी समातों की नजर करने लगा हूँ। बिल जरा तकना, बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, तेन नहीं उतरना ते ऐसा नहीं बचना। बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, तेन नहीं उतरना ते ऐसा नहीं बचना। बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना। आपको अपने घर के हालात सुनाता हूँ। ना मोटर है, ना वॉशिंग मशीन है, ना मेरे घर में कोई बल्ब है, सिर्फ एक पखा है, सिर्फ एक पखा है। मेरा बिल बनाने वाला उल्लू का पखा है। बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, तेन नहीं उतरना ते ऐसा नहीं बचना। बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना। मेरे घर दे विच 4 बल्ब ने, 2 पखे ने, 2 मेरियां बीवियां ने ते 7 मेरे बच्चे ने। इस काम दे विचों ए बच्चे ही ते मैनू बच्चे ने। बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, तेन नहीं उतरना ते ऐसा नहीं बचना। बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना। मेरे घर च सिर्फ एक मशीन है, 40,000 दा बिल भेजन वाला
परले दर्जे दा कमीन है। बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, तेन नहीं उतरना ते असा नहीं बचना, बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना। मेरे कार एक मोटर है, 50,000 बिल कनाल वाला शैतान दा सपोर्टर है। ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, तेन नहीं उतरना ते असा नहीं बचना, बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना। मेरे घर चलिए मेरे घर सिर्फ एक तार है। मेरे घर सिर्फ एक तार है। 7,000 बिल भेजने वाले तुझे अल्लाह की मार है। बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, तेन नहीं उतरना ते असा नहीं बचना, बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना। असल बात तो बताई नहीं, वो एक तार भी बिजली की नहीं, टेलीफोन की है। हाँ, ये तेरा फॉल्ट है। ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, तेन नहीं उतरना ते असा नहीं बचना, बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना। हमारे यहाँ एक जूसर है, एक स्त्री है, बिल बनाने वाला, घर बर्बाद करने वाला मिस्त्री है। ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, तेन नहीं उतरना ते असा नहीं बचना, बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना। वो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿੱਲ ਮਿਸਤਰੀ ਭੇਜ ਦੇ। ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, तेन नहीं उतरना ते असा नहीं बचना, बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना। मेरे घर में पानी खड़ा यार, सुनो तो सही। मेरे घर में कोई साया? यार मैं तुम्हारे घरों में बोला था भाई। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਣੇ नहीं देंगे। मैं भी नहीं आना चाहता। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल के दुखड़े, मेरे दिल की आवाज, मेरे अंदर की आवाज सुनो। मेरे घर में कुछ भी नहीं। ग्राउंड च रहिंदा है। मेरे घर में कुछ भी नहीं। अजब हैरत है। मेरे घर में कुछ भी नहीं, अजब हैरत है। 2 लाख का बिल बनाने वाला पक्का बेगैरत है। ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, तेन नहीं उतरना ते असा नहीं बचना, बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਚਾਰ ਨਾ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਝੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਚਾਰ ਨਾ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਝੀਆਂ। भेजदे बिल फैक्ट्रियां वर्गे, खबरे साडे घर की चलदे, ओ खबरे साडे घर की चलदे, लगदा बल्ब नहीं साडा चलना। ਬਿਲ ਜ਼ਰਾ ਤਕਣਾ, ओ बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना, ਉਹ ਬਿਲ ਜ਼ਰਾ ਤਕਣਾ, ओ बिल जरा तकना। ਓਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਿਕਲਣਾ। ओ बिल जरा तकना, तेद नहीं तरना ते असा नहीं बचना, बिल जरा तकना, ओ बिल जरा तकना। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਂਕਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਕਰ ਦਾ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪਡਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਖੜਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਆ, ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਖੜਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ, ਲੈ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਸਵਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬੋ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮੰਜ਼ੂਰ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਈ ਰੱਖਦੀ ਨੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਰਾਤੀ ਪੱਖਾ ਚੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਮੇਰਿਆ ਬਾਪ ਦਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਕਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਨਾ ਏ, ਕਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਨਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮੇਰਿਆ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਈ ਰੱਖਦੀ ਮੈਂ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਮੇਰਿਆ ਬਾਪ ਦਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਏ ਬੱਤੀ, ਪਾ ਦੇਣਾ ਏ ਸ਼ਾਮਾ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਈ IMF ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ। ਪੁੱਟ ਲੈ ਤੂੰ ਖੰਬੇ ਤਾਰਾਂ ਵੇ, ਪੁੱਟ ਲੈ ਤੂੰ ਖੰਬੇ ਤਾਰਾਂ ਵੇ, ਪੈਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾ, ਮੇਰਿਆ ਬਾਪ ਦਾ ਪੈਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾ। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि ज़िंदगी खुद तो बहुत हल्की फुल्की है, बोझ तो सारा ख्वाहिशात का है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।